देखो मैं टीवी प्रोग्राम पे टाइम पे आई हूँ, तुम लेट क्यों? अच्छा, सुबह से काम करते रहे और बहुत ज़्यादा काम था क्या? अच्छा, फिर राइट प्लेस की, फिर लेट हो गए क्यों? अच्छा, सही सही। तो नहीं, हमें हमें ज़रूरत है कि हम टाइम पे आएँ ताकि हम फोकस कर सकें और हमारे जो दोस्त हैं देखने वाले वो हमें देखें, हमसे बात करें और खुश हों। ठीक है, इंशाल्लाह अगले। हाँ, ओके, टाइम हो रहा है, अब शुरू करते हैं ताकि हम और लेट ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हम यहाँ फिर दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ K2 टीवी पे इशारों की ज़ुबान में हाजिर हैं, आपको इशारों की ज़ुबान सिखाने के लिए, साइन लैंग्वेज में कुछ नया सिखाने के लिए। पहले तो मैं ये पूछूं आपसे कि भाई जो हमारा पिछला प्रोग्राम था उसका कैसा फीडबैक रहा? क्या आपको अच्छा लगा? क्योंकि हसन जो हमारे प्रोग्राम के मेन होस्ट है, उन्होंने तो इंटरनेट पे तहलका मचा दिया कि भाई K2 टीवी पे उनका नया प्रोग्राम आ रहा है इशारों की ज़ुबान। तो चलते हैं, कुछ हसन से भी पूछते हैं कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ हसन, कैसे हो? ठीक हो? कैसा लगा जो पहला टीवी प्रोग्राम शुरू किया था और कैसी फीलिंग्स हैं? दोस्तों ने, डेफ दोस्तों ने, हेयरिंग दोस्तों ने कैसा रिस्पांस दिया और कैसा रहा? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ इतना अच्छा फीडबैक देख के, अपने फ़ैन फॉलोअर्स की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से। उनको तो इतना ज़्यादा इंतज़ार था मेरे प्रोग्राम का कि मैसेजेस आए जा रहे थे कि कांट वेट कि हम भी इशारों की ज़ुबान सीखें, साइन लैंग्वेज सीखें। तो देखें, इस प्रोग्राम का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम डेफ लोगों को सिर्फ साइन लैंग्वेज, उनकी जो ज़ुबान है उसको यहाँ पे टीवी पे लेके आए हैं, लेकिन हमारा ये भी मकसद है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए जो बाकी लोग हैं जो सुन बोल सकते हैं, वो भी तो डेफ लोगों से कैसे बात करें, उनको भी सिखाई जाए साइन लैंग्वेज। और दूसरी, अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ कर लें तो हम डेली लाइफ में भी अपने इशारों की ज़ुबान में बात कर रहे होते हैं, साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। स्पेशली जब गुस्सा आता है और किसी को मुक्के दिखाने हो, तब तो आपकी साइन लैंग्वेज हम सबकी तो चल ही रही होती है। तो क्यों ना थोड़ी सी साइन लैंग्वेज को, इशारों की ज़ुबान को प्रॉपर सीखा जाए ताकि हम डेफ लोगों के साथ भी बात करें, बजाय इसके कि सिर्फ गुस्से में और हंसी मजाक में साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए। हसन से पूछते हैं कि वो आज इस प्रोग्राम में क्या नई मालूमात लेके आया ताकि सिर्फ डेफ कम्युनिटी नहीं, बाकी जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं जो सुन बोल सकते हैं, उनकी भी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए ना, और वो भी डेफ लोगों को अच्छे तरीके से जान सकें और उनके कल्चर के बारे में समझ सकें। एक डेफ कम्युनिटी का अपना कल्चर है, जैसे हर किसी का अपना कल्चर होता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, इसी तरह एक डेफ कम्युनिटी भी है। तो हसन से मैं पूछती हूँ कि वो डेफ कम्युनिटी के बारे में आज हमें क्या नया बताने जा रहा है। मैं बताता चलूँ कि मुख्तलिफ लोग हमारे बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में एक ही साइन लैंग्वेज है। नहीं भाई, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक हैं और मुख्तलिफ साइन लैंग्वेज है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर पूरी दुनिया में एक साइन लैंग्वेज नहीं है तो फिर क्यों हम दूसरी साइन लैंग्वेज में कैसे बात कर सकते हैं? क्या हम छोड़ दें अगर हमें पता नहीं है उनकी साइन लैंग्वेज? पूरी दुनिया में बहुत सारी साइन लैंग्वेजेस तो हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम दूसरों की साइन लैंग्वेज की भी उसी तरह रिस्पेक्ट करें जैसे हम चाहते हैं, या जैसे नॉर्मल लोगों की लैंग्वेजेस होती हैं, उर्दू, इंग्लिश वगैरह। ये जो सारे पूरी दुनिया में हमारा टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, अब सारों को तो साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो वो हमसे, एक अगर डेफ है उससे कैसे बात करें अगर उनको समझ नहीं आती कि साइन लैंग्वेज में क्या बात हो रही है? अगर साइन लैंग्वेज नहीं आती तो वैसे भी तो हम डेली लाइफ में साइन लैंग्वेज में ही तो काम कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ की जाए, अगर नहीं आती तो लिख के भी तो बताया जा सकता है। और जैसे मैं अभी पानी पी रहा हूँ तो पानी पीने का ये साइन हुआ ना, अब प्रैक्टिकली जैसे पानी पिया वैसे ही साइन। तो अभी हमारी कन्वर्सेशन से आपको पता तो लगा होगा कि लोगों ने हमारे बारे में या डेफ कम्युनिटी के बारे में, भाई मैं भी तो डेफ कम्युनिटी का ही पार्ट हूँ ना, अगर मैं कह रही हूँ हमारे बारे में। अब डेफ कम्युनिटी का पार्ट होते हुए इतना तो बनता है कि उनको सपोर्ट करने के लिए। और अगर लोग ये कहते हैं कि भाई राय रखते हैं साइन लैंग्वेज यूनिवर्सल है, डेफ कम्युनिटी और कल्चर के बारे में डिफरेंट मिथ बनी हुई है, तो अभी आप देख रहे थे कि हम मुख्तलिफ किस्म की मिथ डिस्कस कर रहे थे
कि जो नॉर्मल लोग हैं वो डेफ़ कम्युनिटी, हमारी जो डेफ़ कम्युनिटी है जो सुन बोल नहीं सकती, उनके बारे में क्या राय रखते हैं। और बहुत सारी राय जो हैं वो गलत भी होती हैं, क्योंकि अब उनको इतना डेफ़ कम्युनिटी और कल्चर के बारे में पता तो है नहीं। लेकिन ये प्रोग्राम इसीलिए ही तो बनाया गया है कि हम आपको बताएं डेफ़ कम्युनिटी और कल्चर के बारे में, कि उनकी लाइफ के बारे में, कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं, वो कैसे सोच रखते हैं, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या क्या उनकी हॉबीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। इसीलिए तो हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया आपके लिए। और इसका क्रेडिट तो मैं सबसे बड़ा K2 चैनल को देना चाहूँगी कि इतनी बड़ी फैसिलिटी मीडिया पे लाना, डेफ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए ये इशारों की ज़ुबान प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो क्यों ना चलते हैं और ये देखते हैं वीडियो। बाकी भी आप देखें कि लोग हमारी डेफ कम्युनिटी के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या उनके दिलो दिमागों में मिथ हैं। बाकी हम वीडियो में ही चल के देखते हैं और फिर आप बताएं कि ये वाकई मिथ ट्रू भी हैं या नहीं है और रियलिटी क्या है। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, आपने वीडियो एंजॉय की होगी और आपने कुछ बहुत सारा अच्छा भी सीखा होगा, क्योंकि इससे पहले तो मेरे ख्याल से आपको डेफ़ कम्युनिटी और कल्चर की मिथ्स के बारे में तो पता नहीं होगा कि जो लोग हैं वो क्या कहते हैं डेफ़ कम्युनिटी के बारे में, जो लोग सुन बोल नहीं सकते, लेकिन रियलिटी क्या है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको कुछ नई नई मालूमात दें, आपको कुछ नया नया सिखाएं, कुछ इस डेफ़ कम्युनिटी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएं। तो हमारा ये साथ तो चलता रहेगा और इंशाल्लाह बहुत लंबा चलता रहेगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए जुड़े रहें और हम आपको बहुत सारी नई नई मालूमात देते रहें। और इस पे हसन से पूछते हैं कि इस वीडियो पे उसके फॉलोअर्स की तरफ से या फैंस की तरफ से क्या रिस्पांस रहा, फीडबैक रहा, लोगों ने इस वीडियो को किस नज़र से देखा और उनकी क्या राय थी वीडियो देखने के बाद। तो मुख्तलिफ लोग हमारे बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए उनकी ये राय तो क्लियर हुई और उन्होंने यही सीखा कि डेफ़ लोगों की कैसे रिस्पेक्ट की जाए।
हम तो साइन लैंग्वेज में बातें करते रहते हैं सुबह से शाम घर में, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे दोस्त अभी टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या नया आज सिखाने जा रहे हो, कौन से साइन लैंग्वेज में वर्ड्स हैं। आज मैं फैमिली साइन बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले घर का साइन, घर, ये है घर का साइन। अब्बू, अब्बू का साइन, अब आप अब्बू का ऐसे साइन है। अम्मी, अम्मी, ओके। बहन, बहन का ये साइन है, बहन। भाई, भाई का साइन हो गया। और अब्बू से पैसे मांगने हो, पैसे दें अब्बू, अम्मी पैसे दे, मुझे बाजार जाना है कुछ खाने के लिए, भूख लगी है। तो अभी आपने आज कुछ जो 4-5 साइन देखे, सीखे, तो डेफ कम्युनिटी जो आपस में कन्वर्सेशन करती है वो तो इतनी फास्ट होती है कि बंदा एक नॉर्मल इंसान भी नहीं पिक कर सकता, जैसे एक ट्रेन ही छूट जाए। तो सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ साइंस। ये घर का साइन किया है हसन ने। तो घर का साइन तो ये उसी तरह ही है ना जैसे हम बचपन में ड्राइंग बनाते होते थे, घर की ड्राइंग, इसी तरह ऐसे बिल्कुल। तो इसी तरह साइन भी है। उसके बाद अब्बू का साइन, अब्बू, अब अब्बू का साइन जो है वो मूंछों से निकला है, ना हो मूंछे तो खैर है कोई बात नहीं, लेकिन अब ये एक साइन तो बन गया है। अम्मी का साइन, अम्मी का साइन, ये ऐसे साइन है। बहन का साइन, बहन का ये साइन है। अब ये बहन या लड़की का जो साइन होता है वो नोज़ पिन से किया जाता है कि लड़कियां जो हैं वो नोज़ पिन पहनती हैं, तो उस वजह से साइन किया गया है। अगर बड़ी बहन हो, जैसे मैं हसन की बड़ी बहन हूँ, तो बड़ी बहन होगी। अगर छोटी बहन हो तो छोटी बहन होगी। अब बताते हैं आपको कि भाई का क्या साइन है। तो भाई का साइन जो है वो ये मूंछों वाला और साथ भाई, साथ मतलब सिबलिंग। तो भाई बड़ा हो या भाई छोटा हो। मज़ा आया ना आपको आज नए साइन सीख के? हाँ जी नाजरीन, तो हम आपको सिखा रहे हैं मज़े मज़े के साइन। ऐसा कोई और चैनल होगा जो इस तरह की एंटरटेनमेंट दे रहा हो, आपको नई नई चीज़ें सिखा रहा हो, नई ज़ुबान। नई ज़ुबान तो खैर नहीं, साइन लैंग्वेज एक पुरानी ज़ुबान है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए नई ज़ुबान भी है। चलो हसन से पूछते हैं कि तुम्हें खाने में क्या बहुत पसंद है? क्या बर्गर पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, या चिकन, या देसी कढ़ाइयाँ चावल खाना बहुत पसंद है? मुझे खाने में बर्गर पसंद है, सही स्पाइसी किस्म का कि मज़ा ही आ जाए, और साथ कोल्ड ड्रिंक। लेकिन सिर्फ ये नहीं, पूरी डील। अच्छा, खाने का तो तुमने मुझे बता दिया है, तो अपने जो दोस्त अभी टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बताओ कि क्या और करते हो जब फ्री टाइम होता है, क्या पसंद है, क्या काम करते हो, क्या अच्छा लगता है कि क्या करो। जब मैं घर में वेला बैठा होता हूँ तो मेरा बस एक ही दिल करता है कि मैं बस प्ले स्टेशन पे गेम्स खेलता रहूँ, और इसके अलावा तो बस वीलॉगिंग यानी कि वीडियोस बनाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। अब आप ये ना सोचें कि डेफ है, सुन बोल नहीं सकता, तो उसकी कोई हॉबी नहीं होगी, उसका कोई शौक़ नहीं होगा। हसन के भी बहुत सारे शौक़ हैं, जैसे कि प्ले स्टेशन खेलना। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं डेफ लोग जो कि अगर सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, शौक़ तो रख सकते हैं ना। बहुत सारे ऐसे डेफ हैं जो क्रिकेट के चैम्पियन हैं, बहुत बड़े बड़े चैम्पियन। उनकी अपनी एक हॉबीज़ है, हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट की बात होती है, आप इनको इतना हल्का ना लें कि अगर इनमें अल्लाह ताला ने कोई एक कमी दी है तो ये क्या शौक़ नहीं रखते होंगे। अगर इनको आवाज़ नहीं आ रही तो क्या इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होगी? इनमें तो बल्कि हमसे ज़्यादा फीलिंग्स हैं, और हमसे ज़्यादा ये सेंसिटिव और ह्यूमैनिटी रखते होते हैं। तो नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है कि आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक और नए टैलेंट से मिलवाएं जो कि डेफ है। उसके अपने शौक़ है, उसकी अपनी हॉबीज़ हैं, अपना इंटरेस्ट है, और वो अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट को यूटिलाइज़ करके क्या क्या इतने बड़े और क्रिएटिव काम करता है। तो क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें। तो मैं हसन से पूछती हूँ कि आज वो जो टैलेंट लेके आया है उसकी क्या क्रिएटिविटी है, उसके क्या शौक़ हैं, और वो अपनी उस शौक़ को कैसे उस क्रिएटिविटी में उसने तब्दील किया हुआ है और लोगों को वो टैलेंट अपना दिखा रहा है। मुख्तलिफ डेफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें करना पसंद करते हैं और उनके अपने शौक़ हैं। तो आज इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए फिर नए टैलेंट से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका अपना एक टैलेंट कमाल का है। अच्छा, तो फिर वो कौन है
उसका नाम क्या है, वो क्या उसके पास टैलेंट है, वो क्या क्रिएटिविटी करता है, क्या काम करता है, मुझे बताओ ना। और अपने जो दोस्त हैं देखने वाले हैं उनको बताओ। अच्छा, तो आज मैं जिस डेफ टैलेंट से मिलवाने जा रहा हूँ उसका नाम है फैसल। और वो 2 डेफ भाई हैं और उसके पास किस तरह के आइडियाज़ आते हैं। वो कहता है कि घर में जो बच्ची कुच्ची चीज़ें हैं ना वो कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकनी चाहिए, वो उनको संभाल के रख के उनसे क्रिएटिविटी करता है, बॉक्सेस बनाता है, लैंप्स बनाता है और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें। तो आए चले देखते हैं ये वीडियो उसके बारे में। तो नाजरीन, आपने इस वीडियो से देखा होगा कि डेफ लोग किसी से कम नहीं है, उनमें भी एक बहुत अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े किस्म के हुनर दिए हैं जो एक शायद हो सकता है हम नॉर्मल इंसानों में भी ना हो। और आप भी अगर अपने इर्द गिर्द देखें, गली मोहल्ले कूचे में या अपनी फैमिली में एक्सप्लोर करें, कोई डेफ है तो आप उन डेफ लोगों को कम तर ना समझें, बल्कि आप उनसे फ़ायदा भी ले सकते हैं। अगर आप उनसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन करें तो वो दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं और जहानत तो अल्लाह ताला ने उनको हमसे ज़्यादा दी होती है। उनके पास जो आइडियाज़ होते हैं क्रिएटिविटी के, वो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं होते। तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द आगे पीछे देखें कि आपकी भी कोई सर्कल में कोई ऐसा डेफ बच्चा मौजूद है कि जिसमें इतना टैलेंट है, उसको अप्रिशिएट करें। टैलेंट तो माशाल्लाह डेफ लोगों में बहुत ज़्यादा है और हर प्रोग्राम में हम आपको एक नए से नए टैलेंट से मिलवाते रहेंगे। लेकिन इस टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए, और जैसे कहा जाता है कि हीरा तराश करने के लिए भी एक हुनर चाहिए होता है, तो इस टैलेंट को उस बंदे के अंदर से निकालने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कि वो भी सोसाइटी में उस टैलेंट को लेके अपनी ज़िंदगी आगे लेके चल सके और बाकियों को भी बता सके और बाकी भी जो लोग हैं वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकें। इन सारी चीज़ों में आपको क्या लगता है कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रोल बनता है? क्या माशरे का सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रोल होना चाहिए, या माशरा अगर सपोर्ट नहीं करता
तो वो क्या ऐसा सपोर्टिव रोल है जो कि किसी टैलेंट को इतना ऊपर लेके जा सकता है, जैसे कि हसन आपके सामने बैठा हुआ है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ जर्नी में प्रॉब्लम्स भी बहुत आई होंगी, स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा तुमने की है, फिर यहाँ पे आके ऊपर आए और तुम्हें सक्सेस मिली है और तुमने वीलॉग स्टार्ट किए, अब तुम टीवी प्रोग्राम के होस्ट बन के सारों को साइन लैंग्वेज भी सिखा रहे हो। तो किस चीज़ की ज़रूरत है, और पहले पूरी लाइफ जर्नी में तुम्हें किसने बहुत सपोर्ट किया ताकि बाकी भी जो लोग देखने वाले हैं टीवी प्रोग्राम ये वाला, उनको भी पता चल सके कि इस तुम्हारी लाइफ स्टोरी के पीछे किसकी बहुत ज़्यादा कोशिश या स्ट्रगल थी जो तुम्हें यहाँ तक लेके आई है। मेरी लाइफ स्टोरी में या जर्नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। अगर मैं बचपन की बात करूँ तो पहले तो मैं बहुत ही शरारती होता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मुझे मसाइल आना शुरू हो गए, क्योंकि मेरी कन्वर्सेशन ही सही नहीं हो सकती होती थी। जब पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो फिर मुझे जॉब के मसले मसाइल दरपेश होना शुरू हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट थी इन मसले मसाइल में भी वो मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, कि वो उन्होंने किस तरह मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। तो नाजरीन, आपने हसन को देखा और सुना भी कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और फैमिली ने उसको कैसे सपोर्ट किया। अगर हम इस माशरे की बात करें, माशरा तो बिल्कुल भी सपोर्टिव रोल नहीं प्ले करता। इस सोसाइटी का देखा जाए, वो बहुत आराम से ऐसे लोगों पे जो पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं उन पे बड़े आराम से टैग लगा देता है कि हाय ये तो बेचारा सुन बोल नहीं सकता, या ये तो देख नहीं सकता। और डिसेबिलिटी का टैग लगाने में सोसाइटी तो बहुत 1 सेकंड लगाती है और लगा देती है, कहती है कि जी ये तो डिसेबल्ड है। लेकिन अब इन लोगों का क्या बनेगा अगर ये भी तो एक माशरे का हिस्सा है ना। तो अगर इनकी फैमिली भी सपोर्टिव ना हो तो ये किस दर पे जाएंगे। अगर फैमिली में कोई घर में इनको नहीं समझेगा, इनकी इमोशंस को नहीं समझेगा, क्योंकि हम तो नॉर्मल इंसान गुस्सा करके अपनी भड़ास निकाल देते हैं अल्फाज में, और कभी कभी तो लोग जो हैं वो बहुत गालियाँ देने पे भी आ जाते हैं। लेकिन अब अगर मैं डेफ लोगों की बात करूं तो ये इनके पास तो अल्फाज नहीं है, इनके पास तो इमोशंस और फीलिंग्स हैं। तो अगर आपके अपने क्लोज रिलेटिव्स या आपके अपने घर में फैमिली मेम्बर्स आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कौन सा वो बच्चा क्या बाहर जाके उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखेगा कि सोसाइटी में से कोई और बंदा आके उनको एंटरटेन करे या उनको सपोर्ट करे। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ की अहमियत को उजागर करें कि अगर आपके घर में कोई एक स्पेशल बच्चा है जो सुन बोल नहीं सकता, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज सीखें, इशारों की ज़ुबान सीखें, उससे इशारों की ज़ुबान में बात करें, बजाय इसके कि उसको ये एहसास दिलाएं कि भाई तुम तो डेफ पैदा हुए हो, तुम बोलो। कैसे बोल सकते हैं जब उसमें एक चीज़ की अल्लाह ताला ने थोड़ी सी कमी रख दी है, लेकिन उसका एक कंपनसेशन तो भी दी है ना। कंपनसेशन इतनी खूबसूरत लैंग्वेज में कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, और ऐसी लैंग्वेज के जिसको देख के एक फीलिंग्स आती हैं, एक इमोशंस आपकी पता लग रही होती हैं बातचीत करते हुए भी। तो हसन, अभी तो टीवी प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होता जा रहा है, तो ये जो सारे इतने सारे लोग हमें बैठे हुए यहाँ देख रहे हैं साइन लैंग्वेज में बातें करते हुए, उनको क्या पैगाम देना चाहते हो? तो जो मुझे इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए देख रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में नए नए आइडियाज़ के साथ हम आएंगे। खुश रहिए, खुदा हाफिज़। तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आपका फ़ीडबैक हमारे लिए एक किस्म की ऑक्सीजन है, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का जो हम हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम अगले आने वाले नए प्रोग्राम में बेहतरी ला सकें। इसी नोट के साथ खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।